समय पहले रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। कालू कौवा एक लकड़हारा था। वो लकड़ियाँ काट कर अपना और अपने परिवार का जीवन बसर कर रहा था। एक दिन कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट कर आ रहा होता है कि तभी एक बाघ इस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवे की मौत हो जाती है। तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मम्मा, ये सब कैसे हो गया? पापा को किसने मार दिया? तू रो मत बेटा, मैं हूँ ना। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पापा। टूनी चिड़िया तीनों बच्चों को चुप कराने लगती है। किसी तरह तीनों बच्चे शांत होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर का सारा बोझ टूनी चिड़िया के कंधों पर आ गया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है, कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से। ये घर मेरे पति ने बनाई थी अपने बेटे के लिए, और तू है कि मेरे बेटे को ही खा गई। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। तू इन मनहूस बच्चों को लेकर निकल जा यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे इधर उधर जंगल में भटक रहे होते हैं कि अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। देखो ना, बारिश का पानी कितना ठंडा है। रुको बेटा, तुम सब परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भाई, अरे तोते भाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ टूनी चिड़िया? इतनी तेज बारिश में हमारी नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे तोते भाई, मेरी सासू माँ ने हमें हमारे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे इस तेज बारिश में भीग रहे हैं। तोते भाई, मुझे और मेरे बच्चों को बारिश रुकने तक अपने घर में पनाह दे दो। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे तीनों बच्चों को अपने घर में रख सकूं। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। टूनी चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों से भी मदद मांगती है, पर कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। टूनी चिड़िया थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास आकर बैठ जाती है और एक केले के पत्ते से अपने बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत ही तेज थी। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे पूरे बारिश में भीग जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। उठ जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है। देखो सूरज निकल आया है। टुनटुनी चिड़िया के आवाज लगाने पर उसके 2 बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता। उठो गोलू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ भूरी गोलू को? पता नहीं माँ, गोलू को क्या हो गया है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़े को बहुत आवाज लगाती है, पर गोलू चिड़ा अपनी आंखें नहीं खोलता। टूनी चिड़िया समझ जाती है कि
उसने अपना एक छोटा बच्चा खो दिया है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चे को बारिश से नहीं बचा पाई और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। टूनी चिड़िया को रोता देखकर उसके दोनों छोटे बच्चे भी रोने लगते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को रोता देखकर सहम जाती है और अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, मत रो बच्चों, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज से मेहनत करूंगी और अपना एक पक्का घर बनाऊंगी। टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और एक लकड़ी का घर बनाना शुरू कर देती है। मम्मा मम्मा, घर बनाने में मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, वो पास वाली लकड़ियाँ जो रखी है वो मुझे ला कर दे। इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक लकड़ी का घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पति की मौत बिजली कड़कने से हो जाती है, जिसके बाद से टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही गरीब हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। देखो, तुम घोंसले में ही रहना और मेरा इंतजार करना, कहीं खेलने मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप मेरे लिए खाना ला दो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अनाज लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उस जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा शैतान थे। वे अक्सर टूनी चिड़िया को परेशान किया करते थे। कभी कभी तो वे पक्षी टूनी चिड़िया का अनाज भी छीन लिया करते थे। एक दिन, सुनो सुनो पक्षियों, बारिश का मौसम आने वाला है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर बना ले। हाय रे, बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना एक पक्का घर बना सकूं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया के पास तो अपना एक पक्का घर भी नहीं है, बस एक टूटा फूटा घोंसला है। अरे इसकी इतनी औकात कहाँ है जो हम जैसे धनी पक्षियों की तरह मजबूत और टिकाऊ घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस गरीब की तो झोपड़ी बनाने की भी औकात नहीं है। इसे पेट भर खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। अरे ओ टूनी चिड़िया, अब तो बारिश भी आने वाली है। हमारे घर तो पहले से ही मजबूत हैं। हमें बारिश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु हर बार की तरह इस बार भी तुम बारिश में ही भीगोगी। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के गरीबी का बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। टूनी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले में एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। आखिर क्यों भगवान जी, मैं ही इतनी गरीब हूँ? क्यों मेरे पास पक्का घर भी नहीं है? जंगल के सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। मेरे सोनू के पापा को भी आपने छीन लिया, नहीं तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। अब मैं क्या करूँगी? अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जाऊँगी? बेचारी टूनी चिड़िया वही डाली पर बैठे बैठे अपने भाग्य पर रोए जा रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ
घोंसले में सो जाती है। तभी एक तेज हवा के साथ तूफान आ जाता है, जिससे जंगल के कई पेड़ों की डालियां टूट जाती है। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ की डाली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से सोनू चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी होती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को घायल देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। पक्षियों पक्षियों, कोई मेरी मदद करो। देखो तो मेरी मासूम बच्ची को चोट लग गया है और कितना ज्यादा खून भी बह रहा है। टूनी चिड़िया के लाख बुलाने के बावजूद जंगल के कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चे को उल्लू वैद्य के यहाँ ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। उल्लू वैद्य जी, अब मेरी सोनू चिड़िया ठीक तो है ना? हाँ टूनी चिड़िया, घबराने की कोई बात नहीं है। सोनू चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। टूनी चिड़िया, तुम एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेती, जिसमें तुम और तुम्हारी सोनू चिड़िया आराम से रह सको? वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पक्का घर बना सकूं। आप तो जानते ही हैं कि सोनू के पापा की मौत के बाद हमें तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, तो हम इतना महंगा घर कहाँ से बनाएंगे? अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का घर भी तो बना सकती हो। मिट्टी का घर भी बहुत मजबूत होता है। हमारे पूर्वज तो मिट्टी के घरों में ही रहा करते थे और वो तेज बारिश में भी नहीं टूटता था। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मिट्टी का घर भी बनाया जा सकता है। उल्लू वैद्य जी, मैं बारिश रुकते ही मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दूंगी। आखिर बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाकर एक छोटा सा घर बना लेती है। काफी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इस बार टूनी चिड़िया के घर को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु जंगल के सारे पक्षियों का घर तूफान की वजह से टूट जाता है। जंगल के सारे पक्षी मिलकर टूनी चिड़िया के घर के पास आते हैं। अरे चिड़िया बहन, तेज बारिश की वजह से हम पक्षियों का घर टूट गया। बस बारिश रुकने तक हमें अपने घर में पनाह दे दो। टूनी चिड़िया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे इस तूफानी बारिश में? हमारी सहायता करो चिड़िया बहन। घबराओ मत पक्षियों, आप सब अंदर आ जाओ। आप जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। जंगल के सारे पक्षी उस मिट्टी के घर में चले जाते हैं और सब बारिश के तूफान से बच जाते हैं। टूनी चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। हाँ चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो चिड़िया बहन। टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को माफ कर देती है और सभी पक्षी उस मिट्टी के घर में रहकर अपनी जान बचा लेते हैं।